क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूसरे लड़कों के साथ टच में है, उसके मेल फ्रेंड्स हैं, या फिर द वर्स्ट शी इज स्टिल टॉकिंग टू हर एक्स? ऐसे में अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली कैसे रखें विदाउट सीमिंग इनसिक्योर, या बिना ये दिखाए कि तुम्हें डर लग रहा है किसी बात का, तुम्हें उस लड़के से डर लग रहा है, या फिर तुम उस लड़के को देख के इनसिक्योर हो रहे हो या जेलस हो रहे हो? क्योंकि डर दिखाना, जेलसी दिखाना और इनसिक्योरिटी दिखाना एक तरीके का वीकनेस है एंड इट टर्न्स द वुमन ऑफ। ऐसे में क्लियरली अपनी बाउंड्रीज भी कैसे रखें एंड एट द सेम टाइम अपने आप को स्ट्रांग भी कैसे दिखाएं, अपनी रिस्पेक्ट भी कैसे रखें। पहली बात, सबसे बड़ी गलती लड़के करते हैं ये कि जब उनको ये बताना होता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम इन लड़कों से बात मत करो या मेल फ्रेंड्स मत रखो या अपने एक्स से बात मत करो, वो इमोशनल हो जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग एंग्री, वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने तुमको ट्रेन किया है कि जब भी तुमको कोई दिक्कत हो तो तुम रैंटिंग करने लगो। तुम बॉलीवुड में देखते होगे कि एक लड़का एक पॉइंट तक झेलता रहता है, फिर एक पॉइंट आ जाता है जब उसका पेशेंस एकदम खत्म हो जाता है और फिर वो लंबा लंबा मोनोलॉग देता है, चिल्लाता है, तुम नहीं समझती हो कि मेरी फीलिंग्स क्या है, तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कई लड़कियों के साथ घूमूं, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बुरा फील होता होगा कि तुम इतने लड़कों के साथ घूम रही हो, तुम्हारे इतने मेल फ्रेंड्स हैं, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे प्रॉब्लम होती होगी, समझा करो यार, मुझे बहुत हर्ट होता है। दिस इज हाउ द एवरेज गाय रिएक्ट्स। ओके, गुस्से में मोनोलॉग देता है, चिल्लाता है, गुस्सा होता है। और इससे भी ज्यादा घटिया तो कुछ लड़के ऐसे रिएक्ट करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी, नहीं 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 मुझे अच्छा नहीं लगता। दे एक्चुअली शो द फियर। उनके बात करने के तरीके में भी तुम देखोगे कि जब वो लड़की से बात कर रहे हैं तो इट साउंड्स लाइक अ गाय इज कंप्लेनिंग टू हिज मॉम। मम्मी से जैसे लोग बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे ऐसे मत करो, वैसे वो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, नहीं तुम उससे बात नहीं करोगी, उससे बात क्यों कर रही हो, आज फिर तुम उससे बात कर रही थी। जब भी तुम ऐसे रिएक्ट करते हो ना, ये सिर्फ आरआर की तरह लगता है। आरआर मतलब रैंडी रोना, ठीक है? दैट इज ऑल इट इज। एंड वुमेन डू नॉट रिस्पेक्ट मेन हु डू आरआर, ठीक है? वुमेन डू नॉट रिस्पेक्ट रैंडी ऑर्टन्स, वुमेन रिस्पेक्ट रियल मैन। तो अधिकतर लड़के बोलते तो हैं कि मुझे दिक्कत है इस चीज से, पर उनका बोलना कम, रोना ज्यादा होता है। क्योंकि अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे ये दिक्कत है, ये काम करना बंद करो, तो एक कॉन्सिक्वेंस भी तो आना चाहिए उसके साथ ना, कि अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं ऐसे तुम्हें कॉन्सिक्वेंस दूंगा। जब कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है तो फिर व्हाई वुड शी स्टॉप द बिहेवियर? उसको ये होना चाहिए ना कि आई शुड स्टॉप द बिहेवियर और एल्स ही विल डिलीवर कॉन्सिक्वेंसेस। तुम कौन से कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हो? बिल्कुल भी नहीं, देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस। तुम बस उससे रिक्वेस्ट करते हो या उसको ऑर्डर देते हो या उसको चिल्लाते हो उसके ऊपर कि तुम क्यों बात कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब से तुम उससे बात नहीं करोगी, और बार बार तुम चेक करते हो। ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है हर समय चेक करना कि लड़की किससे बात कर रही है, हर समय चेक करना कि उसके अकाउंट में घुस जाना और देखना कि वहां वो कितने लोगों से बात कर रही है? एक चोमू की कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताई मुझे। वो आदमी, उसकी गर्लफ्रेंड जब कोचिंग जाती थी तो वो आदमी उसके साथ 24 घंटा कॉल पे रहता था। जब वो लड़की कोचिंग भी जाती थी तब भी अपने फोन पे उससे कॉल वो ऑन करके रखती है ताकि वो आदमी सुनता रहे कि कहीं किसी और लड़के से तो बात नहीं कर रही है। 24 घंटे द कॉल यूज्ड टू बी ओपन। ऐसे ऐसे प्राणी हैं इस धरती पे, ऐसे ऐसे ज़ॉम्बीज हैं जिनकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है, ये अपनी गर्लफ्रेंड को मॉनिटर करते हैं बाय कीपिंग हर ऑन कॉल 24/7। इमेजिन दिस, ऐसे ऐसे चोमू हैं। इससे भी ज्यादा आसानी से हर चीजें डील हो सकती हैं। यू कैन डू इट। मैं बताता हूं कैसे। सपोज वो ऐसे कोई काम कर रही है, जैसे कि मान लो उसकी मेल फ्रेंड वगैरह है, उसका कोई एक्स है, उससे वो बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, तुम कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि रोकना चाहते हो, अब वो ऐसा ना करे। इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, उससे कहो कि ये तुम्हारे जो मेल फ्रेंड्स हैं ये मुझे पसंद नहीं है, इनको हटाओ। ऑलराइट, दैट इज इट, मुझे पसंद नहीं है। तुम जैसे ये चीज बोलोगे, ओके, जैसे ये चीज बोलोगे, वो बहाना मारेगी कि नहीं तुम इनसिक्योर हो, यू आर इनसिक्योर, यू आर जेलस, यू आर दिस, यू आर दैट, मैं तो 2025 चल रहा है अभी, आर यू दैट बैकवर्ड? कोई बकवास नहीं सुननी तुम्हें, सीधे कहना मुझे जो चाहिए था मैंने बता दिया। अगर तुम्हें नहीं मानना है तो यू कैन हैव दोज मेल फ्रेंड्स व्हाइल बीइंग सिंगल। तुम मेरे साथ नहीं रहोगी फिर, तो डिसाइड, यू डिसाइड, वो या तो मैं या तो वो, एंड स्टैंड विद दिस कंडीशन। ठीक है, स्टैंड विद दिस कंडीशन। ये रोना धोना से काम नहीं चलेगा कि तुम उनसे बात करती हो, उनसे बात करती हो, मुझे दिक्कत होती है, तुम मेरी बात मानती नहीं हो। ऐसा नहीं चलता कुछ भी। यू हैव टू टेल हर कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यू हैव योर फ्रीडम, आई हैव माइन। तो तुम्हें अगर फ्रेंड्स अपने रखने हैं, लड़कों से बात करना है, कोई बात नहीं, यू विल बी सिंगल देन, आई एम गोइंग अवे, है ना। इफ यू वांट टू कीप मी, यू विल हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। बड़े आराम से, ये चीजें चिल्ला के नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के नहीं कि तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, ऐसे नहीं, बड़े आराम से कि इफ यू वांट मी टू स्टे विद यू, यू विल हैव टू लिसन टू मी, अदरवाइज आई एम गोइंग।
And if she still does not listen to you, then leave her. There is no use staying with a woman जो कि तुम्हारे को इतना स्ट्रेस दे. और एक और चीज जान लो, जब तुम इतने ज्यादा इनटॉलरेंट बन जाते हो ना, तो अपने आप तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है इस लड़की के मन में भी, और जो लोग तुम्हारे बारे में सुनते हैं, जो बाकी लड़कियां तुम्हारे बारे में सुनती हैं कि तुम इतने इनटॉलरेंट हो, उनके मन में भी. 99% लड़के इतने ज्यादा टॉलरेंट हैं, दे एक्चुअली लेट देयर वुमन वॉक ऑल ओवर देम. ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें तुम सुन के डिस्टर्ब हो जाओगे. द थिंग्स दैट दे टॉलरेट. तो यू हैव टू कीप दिस कंडीशन. Either you listen to me, either you listen to what I'm saying, or I'm walking away. There is no problem in this. There is no disrespect in this. It's a very polite exchange. कि हाँ मेरा ये condition है. Okay, you don't want to agree? It's fine. I'll walk away. ठीक है? It's your freedom to walk away. तुम उसी को exercise कर रहे हो. To be with someone better after that. ठीक है? This woman is not listening to you. No problem. Just leave her and be with someone who does. है ना? कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर मत करना. आई डोंट केयर तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है. आई डोंट केयर तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना क्रेजी है. आई डोंट केयर मैं अग्री करता हूं कि नहीं तुम्हारे स्टैंडर्ड से. नेवर एवर लोअर योर स्टैंडर्ड्स. इफ यू आर अ कॉन्फिडेंट मैन हु रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ, हु लव्स हिमसेल्फ, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वुमन हु मीट्स योर स्टैंडर्ड्स, नो मैटर हाउ क्रेजी दे आर. ओके, नो मैटर हाउ क्रेजी दे आर, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वुमन हु मीट्स योर स्टैंडर्ड्स. तो कभी ये मत सोचना कि मेरा ही स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ. लोग बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज कर लो सर. भारतीय मर्द को ही बोला जाता है ये बात हमेशा कि कॉम्प्रोमाइज कर लो. ठीक है, सब कोई बोलता है इसको. पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, वाइफ बोलती है, सब कोई बोलता है. देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज. कभी देखे हो लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, स्टैंडर्ड्स गिराते हुए, या फिर जो उनका टारगेट है उससे नीचे जाते हुए? कभी. जब लड़कियां स्टैंडर्ड अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं तो दुनिया भर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है क्या उस कॉम्प्रोमाइज करने की? तुम लोग अगर कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दोगे तो ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना डेटिंग वगैरह में, ये सब गायब हो जाएंगी. ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जेंडर डायनामिक्स में, तुम लोगों को इसलिए आ रही हैं बिकॉज यू आर द ओनली वंस डूइंग द कॉम्प्रोमाइज. मीनवाइल द अदर साइड इज एक्सप्लोरिंग देयर होराइजंस. है ना? वो पूरा एम्पावरमेंट के मोड में है. आई गॉट नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट. और तुम लोग इस माइंडसेट में हो कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो. स्कार्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलो, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा. तो ये तरीका था कि बाउंड्री कैसे क्लियर करें विदाउट अपीयरिंग दैट यू आर मेड गार्डिंग और विदाउट अपीयरिंग दैट यू आर अफ्रेड और यू आर वाइनिंग. ऑलवेज बी कोल्ड व्हाइल क्लियरिंग योर बाउंड्री. जब भी बाउंड्री अपनी बता रहे हो, क्लियर कर रहे हो, हमेशा कोल्ड तरीके से बताओ, एकदम शांत तरीके से, विदाउट एनी इमोशंस. गुस्से में नहीं, एकदम आराम से कि अच्छा ये मेल फ्रेंड्स है तुम्हारे, इनको हटा दो. अच्छा नहीं हटा सकती, नो प्रॉब्लम, देन यू विल बी सिंगल. बड़े आराम से, बड़े चिल तरीके से, जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता. ओके, दैट्स हाउ यू शुड बी. You should respect other people's wishes, but at the same time, you should respect your own as well. So if your partner is not meeting your expectations, you are free to walk away. हमेशा ये चीज याद रखना. And when a woman knows that if she does not listen to you, you will walk away, she will always listen to you. क्योंकि तुम्हारी जो सबसे बड़ी पावर है, the power to walk away, you can use it any time. मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो इस माइंडसेट को इंटरनलाइज कर चुके हैं, और वो जब डेट कर रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड अब भी अपने एक्स से बात कर रही है. झट से ब्रेकअप, कोई बातचीत भी नहीं, झट से ब्रेकअप. उन्हें पता चल रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है अब भी मेल फ्रेंड्स वगैरह रखी हुई है उनके बोलने के बावजूद. झट से ब्रेकअप. तो ये हिम्मत इनके अंदर आई है. आई फील सो प्राउड ऑफ देम. क्योंकि अगर सारे भारतीय लड़कों के अंदर ये हिम्मत आ जाए ना टू बी कंप्लीटली इनटॉलरेंट, ये पूरा जो तुम लोग का यूज हो रहे हो, तुम लोगों के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, सब खत्म. ठीक है, प्ले द गेम द वे इट इज मेंट टू बी प्लेड. हमेशा तुम ही मत करो कॉम्प्रोमाइज, हमेशा तुम ही मत पीछे हट जाओ. है ना? तुम्हारे को दुनिया भर बताती है कि तुम कुछ डिजर्व नहीं करते, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, जो मिल रहा है बस वही ले लो. है ना? ज्यादा इच्छाएं मत रखो, ज्यादा ख्वाहिशें मत रखो. लोग ख्वाहिशों को एक इंसल्ट के रूप में यूज करते हैं. इफ यू आर टू एम्बिशियस, लोग कहेंगे कि इसकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है. क्यों नहीं होंगी? देयर इज वन लाइफ दैट वी आर लिविंग हियर. जो लोग मर चुके हैं अंदर से, वो दूसरों की ख्वाहिशें देख के हंसते हैं. उनके अंदर खुद जान नहीं, उन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया है अपनी लाइफ पे. तो जिसने नहीं किया है अपनी लाइफ पे गिव अप, उसको देख के हंसते हैं. ऐसे चोमुओं की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है. एवरी सिंगल वन ऑफ यू गाइस, यू डिजर्व द बेस्ट. एक्ट लाइक इट, एक्ट लाइक यू डिजर्व द बेस्ट, एंड यू विल गेट द बेस्ट.